तैयार होना चाहिए। आपके चेहरे पे एक चमक होनी चाहिए। कोई भी देखेगा तो लगना चाहिए कि वाह क्या स्पार्क है, क्या तेज है। आपको 5 गुण मैंने बताए थे। आपके अंदर कौन कौन सी काबिलियत होनी चाहिए? एक तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, जो दिखना चाहिए। बोलने से आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, है ना। दूसरा गुण आपके अंदर होना चाहिए बोल्डनेस। बोल्ड मतलब डेयरिंग होनी चाहिए ना। बच्चे की तरह रहोगे, बच्चा नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत होती है, थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा आपको, है ना। डेयरिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी। डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना। सीनियर है, सीनियर की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट देना, डरना नहीं है बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बोल्ड आपको बनना पड़ेगा, डेयरिंग आपके अंदर आनी पड़ेगी। अगर कोई सीनियर क्वेश्चन पूछेगा तो फटाफट सर ओके सर, जैसे फ्रेंड है मेरा, एज अ फ्रेंड ऐसे बात करो, एक मित्र की तरह सीनियर से बात करो। उससे क्या है कि सीनियर समझ जाएगा कि ये समझदार आदमी है। डरोगे, इधर उधर देखोगे तो क्या होगा? सीनियर समझेगा कि ये बच्चा है, घबरा रहा है। घबराने वाले सीनियर को पसंद नहीं होते। मैच्योर समझदार आदमी पसंद करते हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोल्ड बनना है आपको, डेयरिंग आपके अंदर आना चाहिए। उसके बाद पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तकलीफ होगी, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। जब तकलीफ होती है तो पेशेंस की जरूरत होती है ना। जब आराम मिलता है, एंटरटेनमेंट होता है, तो वहां पे पेशेंस की जरूरत नहीं होती। जहां पे तकलीफ होती है वहीं पे पेशेंस की जरूरत। और जहां पे तकलीफ नहीं है वहां पे ग्रोथ नहीं है। जहां पे तकलीफ है वहां पे ग्रोथ है, जहां पे परेशानी है वहीं पे ग्रोथ है। अब यहां से जाओगे आप लोग पोस्टिंग, परेशानी होगी लेकिन नुकसान नहीं होगा ना। नुकसान होगा क्या? परेशानी होगी लेकिन ग्रोथ हो, फायदा होगा, पेमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रोथ होगा। तकलीफ से ही होगा। अगर आप लोग चाहोगे कि नहीं मुझे आराम ही मिलना चाहिए, तो आराम से कभी आपको फायदा नहीं मिलेगा। एक तो देखना पड़ेगा आपको तकलीफ का फायदा लेना पड़ेगा, है ना। तकलीफ का फायदा मिलता है, समझ रहे हो? यस सर। तकलीफ का फायदा, अगर तकलीफ से अगर फायदा मिलेगा तो फायदा लेना चाहिए ना। यस सर। तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अगर आपको तकलीफ नहीं चाहिए तो फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या चाहिए आपको? तकलीफ चाहिए ना, क्योंकि तकलीफ से ही फायदा है, समझ रहे हो? यस सर। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बोल्ड बनना पड़ेगा, स्पार्क तेज होना चाहिए आपके अंदर, पेशेंस होना चाहिए, हार्ड वर्कर आपको बनना पड़ेगा, मेहनती बनना पड़ेगा। मेहनती ये क्वालिटी है, अगर जिसके अंदर मेहनत करने की काबिलियत आ जाएगी तो कभी पीछे नहीं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मुझे जो कुछ भी मिला है या फिर फ्यूचर में मिलेगा, मिल रहा है, मिला था या मिलेगा, वो सब परेशानी से मिला है, तकलीफ से मिला है। इसलिए मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप आराम खोजोगे तो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको तकलीफ झेलने की काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी तो समझना है कि मेरा ग्रोथ हो। लाइफ में देखो स्पीड, लाइफ कैसी है? एक स्पीड ब्रेकर की तरह। कैसी है? रास्ते से जो ना, रास्ते स्मूथली रास्ता आता है तो कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आता है ना। स्पीड ब्रेकर मतलब थोड़ी तकलीफ है, उसके बाद स्मूथली रास्ता है। अगर आपके लाइफ में अगर स्मूथली रास्ता ही रहेगा, मतलब अगर रिलैक्स आराम ही रहेगा, तो क्या होगा? किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी।
इसलिए लाइफ में स्पीड ब्रेकर मतलब तकलीफ होना भी जरूरी है और होती रहेगी। बचपन में से लेके अभी तक आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपके माँ बाप को है। आपके माँ पिताजी को पूछो कि लाइफ में क्या उनको सिर्फ आराम ही मिला है? आराम भी मिला हो, लेकिन आराम से ज्यादा तकलीफ मिली। तभी तो आपको जो ना आप लोग यहाँ तक आए हो, है ना? पैदा होने से लेके अभी तक दुनिया भर की तकलीफ झेली होगी माँ पिताजी ने, झेली होगी कि नहीं? तो लाइफ जो है स्पीड ब्रेकर की तरह है, जितनी ज्यादा तकलीफ उतना ज्यादा फायदा। जितनी कम तकलीफ, जितनी कम परेशानी, उतना ही कम फायदा। आपको पेमेंट ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पेमेंट लेने के लिए ज्यादा जन आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। पैसा कम चाहिए तो कम तकलीफ ले लो। और अगर लाइफ में अगर जिंदगी में आए हो तो तकलीफ झेलो और ज्यादा फायदा लो। आराम, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे क्या पैसे से सब कुछ होता है, बोलते हैं ना, लेकिन मेरा मानना है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। हर एक चीज के लिए पैसे चाहिए ना। तो कहा बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसा है सब पूछेंगे तो कैसा है। अब जिसके पास पैसा है उसी को पूछेंगे ना। दुनिया भी अजब है, गरीब को कभी इज्जत नहीं देते, है ना? अमीर को इज्जत देते हैं। जिसके पास पैसा है उसी को ज्यादा इज्जत मिलती है, और जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको जो इज्जत मिली है ना, उसके पहले उन्होंने बहुत तकलीफ झेली, तब जाके उनको इज्जत मिली। अब मैंने आप ही की तरह जो है ट्रेनिंग की थी, फोटो भी दिखाया था मैंने मेरा। आप ही की तरह ट्रेनिंग करके मैं पोस्टिंग गया। मेरे साथ बहुत से जवान चले गए पोस्टिंग, तो उसमें से कुछ लोग जो है, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग तकलीफ झेल नहीं पाए, नौकरी कर नहीं पाए, तो घर जाके अपना आराम से जिंदगी जी रहे। और कुछ लोग मेरे साथ जो ट्रेनिंग करके निकले थे, हम कुछ मित्र अभी भी हैं जो मेरे तरह ही, जो ना कोई आरबीपी बन गया, कोई बीपी बन गया, कोई ब्रांच हेड बन गया, तो ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे जो है सब लोग चले गए। अब जो छोड़ के चला गया उसकी कहानी क्या है? लाइफ बर्बाद हो गई उसकी। देखो, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग सही समय में सही डिसीजन नहीं लोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। लाइफ में चांस सभी को मिलता है। 3 दरवाजे होते हैं लाइफ के। कितने? 3। लाइफ के सक्सेस के 3 दरवाजे होते हैं। पहला जब दरवाजा खुलता है ना, तो वो दरवाजा होता है सोने का। पहला जो दरवाजा खुलता है वो दरवाजा होता है सोने का। वहां पे कोई बुलाता नहीं है, उसमें जाना पड़ेगा। और जाओगे तो अंदर से जो ना, अंदर से आपको ऐसे लगेगा कि बाहर से सोना है, लेकिन अंदर में तो आग है पूरी। अंदर जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा। वहां पे कोई एक तो बुलाएगा नहीं, और बाहर से देखोगे तो लगेगा कि मर जाऊंगा। पहला दरवाजा वो होता है सक्सेस का, 100% सक्सेस का दरवाजा। जो बुलाएगा नहीं, आपको खुद लगेगा कि अंदर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, लेकिन मरता नहीं कोई। सक्सेस का दरवाजा होता है, वो होता है सोने का। दूसरे, वो अगर दरवाजा आपने मिस कर दिया, उसमें अगर नहीं गए तो फिर वो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर दूसरा दरवाजा आ जाएगा चांदी का, दूसरा दरवाजा खुलेगा। 3 दरवाजे हर एक के लाइफ में, 3 दरवाजे आते ही हैं।
दूसरा दरवाजा खुलेगा चांदी का, वहां से सिर्फ आपको आवाज आएगी, अंदर आ सकते हो, आ जाओ, आवाज आएगी, एक ही बात, आ सकते हो तो आ जाओ। और उस समय जो है कुछ लोग तलवार लेके खड़े रहेंगे, आपको लगेगा कि ये काट डालेंगे, मैं मर जाऊं। एक उदाहरण दे रहा हूं, समझ रहे हैं ना? लाइफ के 3 दरवाजे बता रहा हूं, दूसरा दरवाजा भी वही हाल होगा, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, 10% जाएंगे पहले दरवाजे में, उसके बाद 20% 30% जाएंगे दूसरे दरवाजे, और जो बचे कुचे जो है ना, जो साधारण सिंपल जिंदगी जीते हैं, पैदा हो गए, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, वो सब जाते हैं तीसरे दरवाजे, लोहे का दरवाजा। वहां पे आपको क्या करेंगे? आ जाओ, चलो 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 चलो, ऑप्शन नहीं है ना, तो खींच के लेके जाए, आओ चलो मरो, जो भी करना है करो, अभी हमारी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि तुम्हारे 2 दरवाजे पहले ही बंद हो गए। तो 3 दरवाजे मतलब अपॉर्चुनिटी, क्या है? अलग अलग अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में, तो आपको सोचना है कि कौन से दरवाजे से जाना है। हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, बराबर? हमारा काम है आपको सही रास्ते तक पहुंचाना। क्या करेंगे हम? पहले दरवाजे तक हम पहुंचाएंगे, और उसके बाद की जो जर्नी है वो कौन पूरा करेगा? हम, हमारा काम है, हमारा रोल है 3 दरवाजे, पहले ही दरवाजे तक हम आपको पहुंचा सकते हैं। पहले दरवाजे में आप में से, अब जहां पे आपको तीनों दरवाजे से जाना है वो अपने अपने तरीके से जाएगा, अपने अपने हिसाब से जाएगा, दरवाजे तक पहुंचाएंगे हम। उसके बाद पहले दरवाजे में नहीं गए, दूसरे दरवाजे नहीं गए, तीसरा दरवाजा तो खुला रहेगा ही, जाना ही पड़ेगा, खींच के लेके जाएंगे, और फिर आपने जैसी तैसी जिंदगी जिएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे गाली देंगे, बीवी गाली देगी, परिवार वाले सब गाली देंगे, रिलेटिव सब गाली देंगे, ऐसी जिंदगी कट जाएगी, फिर मर जाएंगे, जला देंगे, दफना देंगे, कहानी खत्म। तीसरे दरवाजे से जो पहला दरवाजा और दूसरा दरवाजा रॉयल जिंदगी जिएंगे। जो पहला दरवाजा होता है उसमें पहला दरवाजा मतलब सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना। उसके लिए आपको ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तभी आपको सोने का दरवाजा मिलेगा, तभी आपका ज्यादा फायदा। सेकेंड दरवाजे में आपको मीडियम टाइप की जो ना जिंदगी है, ज्यादा तकलीफ नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन मीडियम टाइप से है। और तीसरे दरवाजे से क्या है? परेशानी ही परेशानी, जिंदगी भर जीते रहो। जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड का उदाहरण दिया था, पीएचडी किया था, पीएचडी किया था, मिस्त्री का काम कर रहा है, चांस था उसको पहले दरवाजे का, लेकिन वो गया दूसरे दरवाजे से भी नहीं गया। लाइफ में तो उसको मिलना ही था, चीज के लेके गए, अपना जिंदगी काट रहा है। तो ये लाइफ है, समझ रहे हो? इस लाइफ में किसी को आराम से कुछ मिलता नहीं है, परेशानी झेलनी पड़ेगी, तकलीफ झेलनी पड़ेगी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, सीनियर को दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर काबिलियत है, समझ रहे हो? सीनियर को दिखाना पड़ेगा, और सीनियर को दिखाने के लिए सबसे सिंपल मार्ग है आपका बोलने का।
और एक्टिव रह के काम करने का। जितना आप लोग बोलोगे, बताओगे, एक्टिव रहोगे, कोई भी काम दीजिए, यस सर, ओके सर, करेंगे सर, क्विक एक्शन, सीनियर खुश होगा, अरे वाह इसके अंदर क्वालिटी है, इसके अंदर काबिलियत है, टैलेंटेड है। और सीनियर क्या करेगा, अरे यार इसके अंदर इतने क्वालिटी है, मैं इसको कम दे रहा हूं, पैसा कम दे रहा है, इसको तो ज्यादा देना चाहिए, इसकी क्वालिटी काबिलियत ज्यादा है। क्या करेगा सीनियर, रिकमेंड करेगा। अगर 15,000 है, 16,000 पेमेंट है, तो वहां पे 2,000 रुपये और बढ़ाएगा, नहीं इसकी काबिलियत है, इसको देना पड़ेगा। जिसका जो राइट है उसको देगा, मिलता ही है। तो आप लोग अपनी काबिलियत दिखाओ। 5 गुण मैंने बताए थे आपको, 5 गुण आप अपने अंदर लाओ। यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर है, शिव स्वराज्य सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये ट्रेनिंग सेंटर का मेन उद्देश्य यही है, आपको ट्रेन बनाना और आपको नौकरी देना। हम अपना रोल पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं ना। 10,200 रुपए ट्रेनिंग फीस का लिया और 225 रुपए प्रतिज्ञा पत्र का लिया, तो 10,425 रुपए आपसे लिया। तो उसमें आपको ट्रेनिंग, नॉलेज, खाना, रहना, ट्रेनिंग का किट, ये सब देके आपको 100% नौकरी देंगे। अब नौकरी करने का जिम्मा किसके ऊपर है, आपके ऊपर। नौकरी भी अच्छी है, पेमेंट कम नहीं है, 17-18 हजार पेमेंट कम है क्या, ग्रॉस पेमेंट काट फाट के आपके हाथ में 15,500-16,000 रुपए हाथ में आने वाला है। 16,000 रुपए अगर आपके हाथ में पेमेंट मिलेगा तो कम नहीं है ना, कम है क्या। अब पीएफ प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड किसका है, आपका ही है। अगर 1,000 रुपए आपके पेमेंट में से कटेगा तो 1,000 रुपए आपके वो खाते में, जिस खाते में आपके नाम से जो खाता बना है उसमें 1,000 रुपए जमा होगा। कंपनी उतना ही 1,000 रुपए और जमा करेगी, कितना जमा होगा, 2,000। पीएफ का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये ईपीएफओ खाता है। कौन सा, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का खाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, 12.80% चक्रवर्ती ब्याज देता है। कितना, 12.80%। तो 1,000 रुपए अगर आपके पेमेंट में से कटेगा तो 3-3.5 रुपए तो आपको हर महीने मिल रहा है, फायदा है ना। तो कटेगा तो उसमें कोई लॉस तो है नहीं, कंपनी भर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी 12.80% चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है इसमें। 2,000 का वाला नहीं मानेगा। फिर ईएसआईसी, ये आपका एक मेडिकल का कार्ड बनने वाला है। ईएसआईसी कार्ड पे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, कहीं पे भी जाओगे तो ट्रीटमेंट फ्री में होगा। आपका ट्रीटमेंट तो फ्री होने वाला है, आपके परिवार का भी ट्रीटमेंट फ्री में होगा। माँ, पिताजी, भाई, बहन, बीवी, बच्चे, सबका ट्रीटमेंट होगा इसमें। ईएसआईसी का एक कार्ड बनेगा। 2 महीना ड्यूटी करोगे तो दूसरे महीने में आपको ईएसआईसी कार्ड मिल जाएगा। 5 साल नौकरी करोगे तो ग्रेच्युटी, एक मुफ्त रकम होती है, कम से कम जो ना 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपको एक मुफ्त रकम दी जाएगी ग्रेच्युटी के रूप में। 10 साल नौकरी करोगे तो 10 साल के बाद पीएफ पेंशन मिलने वाला है। पीएफ पेंशन मिलने के लिए कम से कम 10 साल सर्विस होना जरूरी है। ये मेरा रूल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, ये आप लोग यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो ग्रुप बना है ना आपका, उस ग्रुप में मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, आप लोग देख लो, उसमें क्लियर हो जाएगा। पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, पीएफ पेंशन, विधवा पेंशन, ये कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स है ना उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। सब कुछ मिलता है, लेने वाला होना चाहिए ना। अगर आप लोग नौकरी नहीं करोगे तो इतना सब ट्रेनिंग लेके ये सब करके सब फेल हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी शुरू में।
साल में एक बार बोनस मिलता है, हर त्योहार में नहीं मिलता। हर त्योहार में कौन देगा? त्योहार कितने हैं अपने इंडिया में? बहुत है नहीं सर, जैसे बड़ा दिवाली का बोनस जैसे बड़ा है। हाँ, दिवाली का या फिर हर साल में एक बार बोनस मिलता है। दिवाली में ही मिलता है हर एक जगह पे, साल में एक बार बोनस होता है। बाकी रूम की व्यवस्था भी है, लेकिन वो रूम का चार्ज आपके पेमेंट में से काट लेंगे। अब जो भी 1,500, 1,000, 1,500, 2,000 जो भी है, अगर आपको जितना HRA मिला है ना, HRA काट लेंगे। आपके पेमेंट में ही HRA होगा, होम रेंट अलाउंस। अगर आपको वहां पे रूम दिया है तो वो क्या करेंगे? HRA नहीं देंगे आपको। फैमिली है तो अलग से अपना रूम लेके रहना है। HRA मिलता ही है ना, HRA बाद में नहीं काटेंगे हम। रूम लेके अगर अलग से अपना रह रहे हो तो सर HRA मतलब 1500 से 2000 हो जाएगा। हाँ, रहेगी तो फिर वो एक्स्ट्रा निकलेगा पेमेंट। आपके पेमेंट में से ही होता है। ग्रॉस पेमेंट जो आपका बनता है ना, उसमें HRA भी होता है, होम रेंट अलाउंस। जैसे 17,000 सैलरी है सही, जो हाँ। 1500 रूम रेंट है वो अलग पड़ेगा उसमें, तो 17,000 उसकी 18,000 रुपये आपका पेमेंट। Yes, sir. 18,000 पेमेंट में आपका 2,000 रुपये HRA लगेगा। समझ रहे हो? Yes. पेमेंट है आपका 16,000 और 2,000 रुपये HRA का। तो क्या करेंगे? अगर आपको रूम दिया है वहां पे तो 2,000 रुपये पेमेंट में देंगे और बाद में काट लेंगे, क्योंकि पेमेंट में से डायरेक्टली काट नहीं सकते। आपके पेमेंट पहले दिन आपका पेमेंट निकालना पड़ेगा, जो रूम दिया है उसका 2,000 रुपये वो काट लेंगे। ये सिस्टम होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। पुणे जैसे सिटी में अगर आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पे एडवांस अगर देना है तो आपको 50,000, 1,00,000 रुपये एडवांस देना पड़ेगा। कम से कम 10-20 हजार रुपये देना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में आपके पास पैसा तो है नहीं, है ना? तो वहाँ पे अगर रूम की व्यवस्था हो रही है तो बढ़िया है। सर वैसे मान लो अगर आप 16 पेमेंट है, 16,000 में मेरा HRA कट गया 2,000 रुपये, 1,500 कट गया तो सर रूम के हिसाब से ये भी कटेगा और ऐसा भी कटेगा उसमें। और आपका जो 18,000 पेमेंट है, 18,000 शायद 600 या 400 रुपये पेमेंट है, उसमें से 2,000 रुपये कटेगा और PF का आपका 1,000 रुपये कटेगा और ये सर्विसिंग, जैसे आपका 15,500 या 16,000 सब कट फिट के आपके हाथ में आएगा। तो सर जैसे ये रूम है इसका 2,000 किराया है, तो जिसका उसमें अपन 4 व्यक्ति रह रहे हैं, 4 घंटे, तो 4 का 2,000 कटेगा। हाँ सभी का कटेगा, वो तो होता ही है। लेकिन HRA आपके पेमेंट में मिल रहा है ना। आप लोग ये मत देखो कि मेरा कट रहा है, आपको मिल रहा है ना उसमें, वो भी तो देखना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? नहीं मिलता तो अलग से देना पड़ेगा। रूम अलाउंस अगर नहीं मिलता तो अलग से करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ता ना। तो HRA तो मिल रहा है ना पेमेंट में, फिर वो क्यों देख लो? आप लोग कैलकुलेशन जो करते हो ना, थोड़ा सा दिमाग चलाते हो, सही कैलकुलेशन करना जरूरी है। अगर मुझे जो मिलने वाला नहीं है वो मुझे उसमें मिल रहा है तो उसका जो कैलकुलेशन करके क्या फायदा है? पीएफ भी तो दे रहे हैं, 1,000 रुपये डाल रहे हैं ना सर में। हाँ, पीएफ भी तो दे रहे हैं उसमें सर। PF में तो कंपनी डाल ही रहे हैं ना। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 12.80% तो डाल रहा है। जैसे आप तो वो बात नहीं, जैसे अपने को एक रूम दिया, उसमें रूम में बड़ा अपन 10 रह रहे, उसकी बात कर रहा। जैसे रूम अपने को 5,000 में पूरा रेंट दिया, वो कैलकुलेशन आप लोग मत करते जाओ, आप लोग पर्सनली जो अपना अपना कैलकुलेशन करो। रूम तो दे रहे हैं ना, रूम मिल रहा है, रहने की व्यवस्था है, तो HRA भी आपको जो है आपके पेमेंट में ऐड कर दिया है। तो HRA रूम आपको दे दिया है, HRA ऐड कर दिया है, तो फिर नुकसान क्या है? तो 4 रहे या 5 रहे रूम में, तो 2,000 कटेगा, ये 50 का रूम बनने दिक्कत क्या है ना? और काट फाट के आपके हाथ में 15,500 16,000 तो मिलेगा ही सब जाती, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है ना। 8 घंटे का है। अगर ओवर टाइम करोगे, 4 छुट्टियां है आपकी, अगर कहीं पे ओवर टाइम करोगे तो उसका अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा। महीने में अगर आप लोग 8-10 भी ओवर टाइम कर लोगे, एक महीने 8 भी कर लोगे, रूम रेंट निकल जाएगा, रूम रेंट निकल जाएगा, आपका खाने का पैसा निकल जाएगा। तो खाना कंपनी में वहां पे रहेगा तो पैसे कटेगा, मेस का तो पैसा कटने वाला है ना। और 10 रुपये
₹10 ₹20 का जमाना नहीं रहा है। ₹10 नहीं तो 30 रुपए लगता है ना कंपनी 30-40 अगर वहाँ पे कैंटीन रहेगी तो आपको टोकन दिया जाएगा, कूपन देते हैं, तो उसमें कम रहता है। मान लो कहीं पे कैंटीन नहीं है, तो कैंटीन नहीं है तो बाहर में अपना जो ना कहीं पे मेस लगाना पड़ेगा, तो मेस में वही है 2000-2500 रुपये अपना पर मंथ को देना पड़ेगा आपको, है ना। नहीं तो फिर जो ना आप लोग अगर 4-5 जवान है, 10 जवान है, तो एक साथ अपना जो ना सामान थोड़ा सा परचेस कर लो स्टार्टिंग में, और खाना वाला बना के खाओ। 500 रुपये में 1 महीना जाएगा, तो अभी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, पेट भर के खाना होगा। अभी गैस टैंक की कुछ भी नहीं है, वहाँ से ला भी नहीं सकते, ट्रेन में रखते हैं। उधर से क्यों लाते हैं? गैस अभी पहले जैसा जमाना नहीं है, तुम कहीं पे भी जाओगे ना दुकान में, कहीं से भी तुमको तुरंत गैस मिल जाएगा। अभी वो नंबर वाला सिस्टम नहीं है, पहले जमाने में था वो, गैस लेने के लिए नंबर लगाना पड़ता था। अभी नंबर का कुछ नहीं है, अपना आधार कार्ड दिखाना है और एक जेरोक्स फोटो कॉपी देनी है, आधार कार्ड फोटो, जो भी पैसा है वहाँ पे देना है। कितने पैसे से छोटी टंकी लेनी है, छोटी टंकी अगर लोगे क्या है उसमें आ जाएगा एक 700-800 1000 रुपए में आ जाएगा टंकी छोटा वाला। और उसमें अगर गैस भरोगे तो वही 300-350 रुपए का गैस है, 1000 रुपए का स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप लोग 10 जवान, 10 जवान में एक सिलेंडर ले लिया, 5 ही पकड़ो ना, 5 जवान एक रूम में है, 6 जवान एक रूम में है, तो 6 में जो ना एक टंकी ले लिया, 1000 रुपये खर्चा होगा। अगर 1000 रुपये का राशन भरेंगे तो 2000 रुपये खर्चा होगा, और बाकी कुछ अगर लेना है तो उसमें वेजिटेबल सब्जी ये सब 1000 रुपये, तो 3000 पीछे आदमी जो ना एक महीने में हो जाएगा। अगर 3000 रुपये अगर 6 आदमी में पकड़ेंगे तो कितना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन? 500 रुपये आएगा, तो 500 रुपये में अगर एक महीना निकल रहा है तो बढ़िया है। और वही अगर मेस में लगाएंगे तो वहाँ पे 2000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, तो 3000 से कम देते हैं सर। तो चलिए आप मेरी एक राय है, मेरा एक सजेशन आपको यही रहेगा कि आप लोग स्टार्टिंग में जा रहे हो ना तो खुद अपना बना के खाओ। स्टार्टिंग में कम से कम आप लोग 5-6 महीना खुद बना के खाओ, 6 महीने के बाद तो आपके पास दवा के पैसा भी आ जाएगा, है ना। उसके बाद जो है अपना कहीं जहाँ पे खाना है वहाँ पे मेस भी बढ़िया क्वालिटी का मेस लेना, क्या दिक्कत है। 6 महीने के बाद तो आपको डीए भी मिलेगा, महंगाई भत्ता जो ना और ऐड हो जाएगा आपके पेमेंट में। होता है सर, हाँ? होता है। महंगाई भत्ता तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक ऐड होगा, हर नौकरी में है ये, हर नौकरी का सिस्टम। तो 6 महीने के बाद आपका तो होने वाला है महंगाई भत्ता, मान लो कि 700-800 रुपये भी ऐड हो जाएगा, तो उसमें अपना मेस भी चल जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, बाकी सब दिमाग का खेल, सोच का खेल। जैसे आप लोग सोचोगे वैसे बनोगे, जैसे आपकी सोच रहेगी वैसे आप लोग बनोगे। इसलिए अब यहाँ से पोस्टिंग जाओगे तो तुरंत वहाँ पे रूम में, जैसे भी रूम है, अगर मान लो वहाँ उसमें खराब है, साफ सुथरा नहीं, तो कौन साफ सफाई करेगा? आप लोग ही करो, बढ़िया साफ सफाई करो, रहो, है ना। बाकी खाने की व्यवस्था नहीं है तो 400-500 रुपए कंट्रीब्यूशन करो फटाफट, और सामान लेके आ जाओ, गैस लेके आ जाओ, बर्तन लेके आ जाओ, फटाक से अपना खाना बना के, फिर क्या दिक्कत है। अब बहुत से जवान क्या करते हैं, मान लो ये 3 जवान फर्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी हो गए हैं, सुबह 7 बजे इनको ड्यूटी चलना है, 7 बजे से लेके 4 बजे तक इनका ड्यूटी रहेगी, तो सुबह ये निकल जाएंगे नहा धो के फ्रेश होके, और ये 3 जवान क्या करेंगे, सेकंड शिफ्ट में जाने वाले 4 बजे, तो ये खाना बना लेंगे, दोपहर में जरा इनको टिफिन वहाँ पे दे देंगे, दोपहर में जाके टिफिन दे देंगे, ये अपना वहाँ पे खाना वाला खा लेंगे, 4 बजे ये वापस आएंगे, रात को इनको भेज 4 बजे जना अपना खा पी के जना सुबह दोपहर में खा लेंगे, आराम करेंगे, 4 बजे अपना फ्रेश होके निकल जाएंगे, 4 बजे ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, और ये 4 बजे जो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो ये दोपहर ये 4 बजे वापस आएंगे ना,
तो ये क्या करेंगे, आएंगे नहा धो के अपना तैयार होंगे, खाना वाना बनाएंगे और 4 से लेके आपका 11 बजे तक ड्यूटी रहेगा। तो ये क्या करेंगे, 8-9 बजे आपको टिफिन वहाँ पे पहुँचा देंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट देखो, सोच यस सर। दिमाग जो ना बहुत काम की चीज है। आराम से जो ना ये भी अपना एक टाइम का खाना बना के अपना ड्यूटी कर लेंगे, रिलैक्स रहेंगे। ये भी आराम से अपना जो ना आराम करेंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, कोई हेडेक नहीं। 2 ग्रुप बनाएंगे और 2 ग्रुप में एक ही टाइम का खाना बनाएंगे, तो कोई ज्यादा हेडेक देखे नहीं सर। ड्यूटी कितना है, 8 घंटे का ही है, यस सर। क्या दिक्कत है। 4 बजे आप ये आएंगे, 4 बजे वापस आएंगे ड्यूटी से, क्या करेंगे, खाना बना कर सो जाएंगे। हॉस्पिटल में 12 घूमेंगे थोड़ा, आएंगे, फ्रेश होंगे, थोड़ा सा कुछ अगर इधर उधर टहल लेंगे, कुछ गपशप करेंगे या फिर कुछ 10 बजे तक सो जाएंगे। बाकी दूसरा कुछ एंटरटेनमेंट का कुछ रहेगा तो वो करेंगे, खाना बनाएंगे, उनको पहुंचा देंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह 7 बजे निकलना है इनको। अरे बहुत मजा है नौकरी में, बहुत मजा है। लेकिन लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, जाते ही जो ना, जाते ही उनका पोजीशन कैसे हो जाता है, क्या करूं, अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, कैसे रहूं, कैसे खाऊं, कैसे करूं, कैसे जीऊं, घर में अच्छा था, मम्मी की याद आएगी। ऐसे होते हैं। समझदार बनो, समझदार, मैच्योर बनो। अभी खुद के पैर पे खड़ा रहना है। अभी तक आप लोग अपने माँ बाप के पैर पे खड़े थे, तो तकलीफ नहीं हुई थी। अब उनकी तकलीफ आपको जो ना पता चल जाएगी, है ना। यस सर। नौकरी करनी है सबको, और नौकरी में टिके रहना बहुत जरूरी होता है। जो टिकेगा वही बिकेगा। यस सर। अगर आप लोग कहीं पे भी, कोई भी फील्ड जो ना, कोई भी फील्ड में आप लोग जाओगे तो स्टार्टिंग में तकलीफ होती ही है। एक महीने के बाद आप लोग सेट हो जाओगे। अब यहाँ पे जो ना मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है ना। तो स्टार्टिंग में कैसे हुआ था, जब आए थे उस टाइम में आपने, आपके चेहरे देखने लायक थे सभी के। अगर ये जंगल में एरिया सब में घबरा नहीं, क्या है, कौन सी जगह बना, डर गए थे। वहाँ उतरे थे। और दूसरा चीज जो है कंफ्यूजन था कि साला यहाँ पे क्या करेंगे, था कि नहीं। 10,200 रुपए भर रहे हैं, तो कोई पैसा जो अपना छीन के लूट के तो नहीं लेके जाएंगे। जंगल में कहाँ ढूंढेंगे, दुनिया भर के जो ना क्वेश्चन ये सब आ रहे होंगे। घर वाले पूछते हैं, सबको वीडियो कॉल करते रहते हैं, क्या है जंगल ही जंगल, हम तो जंगल में है अभी। तो ट्रेनिंग सेंटर जो ना, ट्रेनिंग सेंटर तो ऐसे ही होता है। लेकिन अभी आप सेट हो गए ना, यस सर। अभी यहाँ पे सेट हो गया, आपका घर बन गया है दूसरा। यस सर। अभी यहाँ से जाने के बाद वही होगा। यहाँ से जब पोस्टिंग जाएंगे ना, तो ये वो तीसरा घर हो जाएगा आपका। यस सर। और तीसरे घर में फिर सेट होने में आपको 1 महीना लगेगा। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी। वो ज्यादा परिश्रम। पेशेंस जो ना, पेशेंस रखो। देखो बहुत कुछ बता दिया, 1-2 घंटे में जो ना आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर इतना सब बताने के बावजूद भी अगर दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, तो फिर कुछ कर्म, आपका कर्म कहानी खत्म, आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बहुत कुछ बताया और ये हर बैच को बताता हूँ। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में जब जाते हैं ना सब लोग, तो इसमें से जो ना, इसमें से ये 5 लोग क्या है, तो ये वायबल हो जाएगा, ये वायबल हो जाएगा, ये थोड़ा वायबल हो जाएगा। ये बोलेगा नहीं ठीक है बढ़िया कर लूंगा, ये बोलेगा हाँ नहीं करना ही पड़ेगा मुझे, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ये दोनों जो है लास्ट वाले, ये इनके पास जो है एक ही ऑप्शन है कि करना है, नौकरी करनी है, आगे बढ़ना है, अब इसके बाद कुछ नहीं सोचना। तो ये 3 लोग जो ना, 3 लोग जो कंफ्यूज होते हैं, ये क्या बोलता है इसको, अरे यार क्या कर रहा है, चल मेरे साथ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्यों यहाँ पे ना फालतू में
तकलीफ झेलेंगे, चलो और कितना मजे से हमने अभी तक जिंदगी गुजारी है। दूसरा जो नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, करो या ना भड़का देगा। करो या ना करो। मतलब ये दोनों जो ना करने वाले हैं, फिर तीसरा क्या करेगा इसको भड़का देगा। कंफ्यूज करेगा। ये अगर बढ़िया तरीके से इसको बताएगा कि नहीं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, नौकरी आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, जैसे वो बाबूलाल का स्टाइल है, कौन सा पिक्चर हेरा फेरी देखा, वो बाबूलाल का एक डायलॉग है ना बहुत बढ़िया है। वो दिखने में चाहे वो मोर की तरह लगता था पिक्चर में, लेकिन उसके पास एक टैलेंट था, वो जो ना हमेशा बोलता था बाबू भैया, ये सुनील क्या नाम है उसका हीरो का, हीरो जब बोलता था बाबू भैया कोई गोलमाल है, ये कुछ फंसाएगा अपने को, बाबूराव जो है एक ही शब्द बोलता था, तेरे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, चलो। समझदार था वो आदमी। तो वैसे ही आप में से जो ना जो समझदार है ना, वो क्या बोलेगा, अगर ये मुझे बोलेगा कि अरे चल यार जाएंगे, हम नौकरी नहीं करना है, जाएंगे अपना उधर ही रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो मैं समझदार हूँ, तो मैं इसको बोलूंगा आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, अच्छा पेमेंट लेने के लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, चल मेरे साथ नौकरी। हाँ कोई ऑप्शन है तो मैं आता हूँ तेरे पास नौकरी तो मेरी चलो साल भर कैसे। समझ रहे हो, Yes, sir. लाइफ में सिंपल रास्ता नहीं है, कठिनाई है सब। स्पीड ब्रेकर जैसी लाइफ है, और ग्रोथ के लिए किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कर्म, अपना कर्म, अपनी मेहनत, यही एक ऑप्शन है आगे बढ़ने, बाकी कुछ नहीं है। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है।